हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, साइंस का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी पेपर में आने वाले हैं 4 नंबर के, उसे हम लेकर चल रहे हैं। और जो आपके पीछे दिख रहा है बोर्ड पर, यहाँ पर विरंजक चूर्ण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। ये हमारे एग्जाम में जब भी आता है 4 नंबर का आता है, तो हमें विशेष ध्यान यह देना है कि हमें किस तरीके से इसको पढ़ा जाए और किस तरीके से याद किया जाए। तो यही हम लेकर आए हैं, आपको एक शॉर्ट से छोटे से तरीके में बहुत अच्छा समझाएंगे। आप इतना लिख कर आएंगे तो आपको 4 नंबर फिक्स है पाना, ठीक। तो अब हमें बचे हुए दिनों में ऐसे पढ़ाई करनी है कि जो टॉपिक वाइज टॉपिक हैं उन्हें हम कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और इसकी बाकायदे नोट्स बनाया कीजिए, ताकि आपको कोई भी लॉस ना हो और आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स आप प्राप्त कर सकें। अगर आप हमारे साथ एक कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो आपका 90 नंबर तो कहीं नहीं गया साइंस में। हम आपको बचे हुए दिनों में ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कब दिन बीत गया और कब आपका सिलेबस तैयार हो गया। तो साइंस में हम ये चालू करेंगे कि विरंजक चूर्ण क्या होता है। आप लोग शांत रहिएगा। विरंजक चूर्ण क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। हम सीधी सी बात बताएं हम अपने भाषा में, तो जो हम कुएं के पानी को साफ करने के लिए जो पाउडर डालते हैं, आप लोग देखे होंगे सफ़ेद सफ़ेद हल्का पीला, वही क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये जानेंगे कि इसका अणुसूत्र क्या होता है। अणुसूत्र से मतलब ये होता है कि जैसे ए फॉर एप्पल, तो हम सेब को डिनोट कर देते हैं एप्पल से। उसी तरीके से इसको पढ़ने के लिए COCl2, Ca से कैल्शियम होगा, O से ऑक्सीजन, Cl2 से क्लोरीन, ठीक है। तो ये सभी मिलकर इसका रासायनिक नाम बनाएगा कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, ये अणुसूत्र और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में सीधा और सीधा पूछ लिया जाएगा कि आप ये बताइए कि जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, जिसे हम पानी स्वच्छ करने के लिए यूज करते हैं, उसका अणुसूत्र क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव में जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो या तो आपको अणुसूत्र मिल जाएगा या तो इसका रासायनिक नाम मिल जाएगा। तो ऐसे अणुसूत्र देगा COCl2, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। कुछ इसी तरीके से उल्टा सीधा बना के 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो आप पढ़े रहेंगे तभी तो आप बता पाएंगे। उसके बाद देखिए बनाने की विधि। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसे बनाने की विधि, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्वेश्चन आता कैसे है। समझिए इधर कमलेन, क्वेश्चन ऐसे आता है कि ब्लीचिंग पाउडर तथा विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि तथा उसका रासायनिक गुण तथा उसके 2 उपयोग या फिर 4 उपयोग लिखिए। इतना करके क्वेश्चन आएगा और आपको पूरा जितना लिखा उतना लिखना पड़ेगा, ठीक। 1-2 पॉइंट हम आपको और लिखवा देंगे। तो बनाने की विधि में हम ये जानेंगे कि इसे शुष्क बुझे हुए चूने का तात्पर्य यह है कि जो हम घर पेंट करते थे पुराने समय में, पहले के समय में हौदा होता था, उसमें चूना डाल देते थे, पानी डाल देते थे, रात भर फूलता था, फिर उसे ले जाकर पेंट करते थे। आज के समय में तो वाइट सीमेंट आ गई है, थोड़ी देर फूलो, मतलब पानी में भिगो और ब्रश करना चालू कर दो। लेकिन पहले क्या होता था, पहले के समय में आज के 10 साल 20 साल पहले जिनका घर सफ़ेद चूने से पोता जाता था, तो उसे हम क्या कहेंगे, बुझा चूना। और जो हम चूना पान के साथ खाने का यूज करते हैं वो हमारा बुझा चूना नहीं होगा, वो गीला चूना होगा, ठीक है। तो अब हम बुझे चूने पर क्लोरीन की अपक्रिया करते हैं। जो हमारा बुझा चूना है, आप समझिए, इसी से हम रासायनिक समीकरण याद कर सकते हैं। जो हमारा बुझा चूना, तो आपसे ये पूछ सकता है कि बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे CaOH ब्रेकेन ट्वाइस। समझ में आया। अब इसके बाद इस पर किसकी क्रिया कर रहे हैं, क्लोरीन की। Cl2 मतलब क्या होता है, क्लोरीन। क्लोरीन की जब इस पर क्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण। और उसके साथ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जल। इतना समझ में आया ना। अब इसके आगे चलेंगे, हम रासायनिक गुण लिखेंगे। आता तो भौतिक गुण भी है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आता। भौतिक गुण की बात करेंगे तो हम भौतिक गुण में लिख देंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में कि यह हल्का पीले रंग का होता है, बिल्कुल हल्के पीले रंग का होता है। और दूसरा लिखेंगे इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। दूधिया मतलब जैसे आप दूध पानी में डाल दो वो ऐसे हो जाता है, तो उसका भी होता है जलीय विलयन कैसा होता है, दूधिया होता है। अब हम बात करेंगे रासायनिक गुण पर। रासायनिक गुण पे हम ये बात करेंगे, उसमें पहला है ऊष्मा का प्रभाव। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर पर ऊष्मा का प्रभाव करते हैं तो क्या होगा, इधर देखिए, कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर अपघटित हो जाता है।
तथा ऑक्सीजन गैस देता है। अपघटित मतलब टूट जाता है और क्या निकालता है, ऑक्सीजन गैस। तो हम ये क्या लिखे, ब्लीचिंग पाउडर, और उसको गर्म किए किसकी उपस्थिति में, कोबाल्ट क्लोराइड। क्या है ये, कोबाल्ट क्लोराइड। CO से कोबाल्ट हो जाता है, Cl2 से क्लोरीन हो जाता है। तो कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस। इस एरो का मतलब ये होता है कि जितनी भी गैसें होती हैं भैया ऊपर की ओर जाती हैं। कोई भी गैस आप नीचे तरफ भेज सकते हो नहीं ना, अगर आप एक स्वतंत्र अवस्था में उसे छोड़ेंगे तो वो हमेशा कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो अब उसके बाद इसमें 2 आपको रासायनिक गुण लिखना होगा। कितने, 2, 4 नहीं पूछा जाता, 2 आपको याद करना। कोई भी याद कर सकते, जरूरी नहीं जो मैंने दिया वही याद करो। जो भी आपको आसान लगे आपके सीरीज से, आपकी किताब से, आप वो याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसलिए छोटा छोटा बताएं ताकि अब एग्जाम बहुत थोड़े दिन बचा है, तो आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे आपको याद करना है, इसलिए हम बड़े बड़े लिखा के आपको कन्फ्यूज नहीं करेंगे। आपको लिखना ही है, रासायनिक गुण लिखिए, 2 लिखना, आप चाहे छोटा लिखिए चाहे बड़ा, नंबर तो वही मिलेगा, तो आपको आसानी हो याद करने में, इसलिए। अब हम बात करेंगे CO2 से अपक्रिया, तो यह क्या हो जाता है, क्लोरीन गैस निकलती है। जब हम क्या कहते हैं, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड अर्थात ब्लीचिंग पाउडर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस। क्या प्राप्त होती है, क्लोरीन गैस। ये आपका रासायनिक गुण खत्म हो गया। अब इसके बाद हम आएंगे यूज पे, मतलब कि कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होता है, उपयोग क्या होता है। तो उपयोग में ये देखेंगे कि कपड़े, पेपर आदि के विरंजन में, विरंजन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, स्वच्छता करने में। जैसे कागज बनता है, बहुत कागज एकदम सफ़ेद हो जाते हैं, बहुत गंदे होते हैं, तो उन गंदे कागजों को सफ़ेद करने में किसका यूज किया जाता है, विरंजक का। समझ में है। ऊन की धुलाई में भी इसका यूज होता है। ऊन जैसे भेड़ वगैरह से काटा जाता है तो उससे जब हम इतना स्वेटर पहनते हैं सुंदर सुंदर लगता है ऊन चमकता हुआ, तो उसको विरंजित करने में, साफ करने में किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। समझ में है। और सीधी सी बात, हम देसी भाषा में जानते हैं हम लोग अपनी भाषा में कि जो कुआं होता है, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि पानी को स्वच्छ रखने में, पानी को स्वच्छ, अगर पानी में कीटाणु है, अगर हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे तो कीटाणु मर जाएंगे और पानी हमारा 1 हफ्ते बाद स्वच्छ हो जाएगा, पीने लायक। समझ में। जिससे कुएं वगैरह की सफाई कराई जाती है, मिट्टी निकाली जाती है, उसमें ढेर सारा ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है, फिर 1-2 हफ्ते बाद वो स्वच्छ पानी हो जाता है, तो हमारे पीने लायक हो जाता है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, जल को स्वच्छ करने में जीवाणुनाशक के रूप में। जीवाणुनाशक वही मतलब जल में जीवाणु रहते हैं तो उन्हें मारने के काम आता है। उसके बाद चौथा है क्लोरोफॉर्म बनाने में। अमित भाई, क्लोरोफॉर्म बनाने का मतलब समझ रहे हो, क्लोरोफॉर्म क्या होता है जानते हो। मूवी वगैरह में देखो तो ऐसे रुमाल सुंघाते हैं, बेहोश करते हैं, उठा ले जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो वो जो सुंघाने वाली दवा होती है उसे बनाने में इसका यूज किया जाता है। समझ में है। क्लोरोफॉर्म मतलब एक रासायनिक पदार्थ होता है जो हल्का मतलब कि बेहोश करने में काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो इधर, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि यह हल्का पीले रंग का होता है और इसका जली विलयन कैसा होता है, दुधिया। हम आपको राइटिंग ना समझ में आए तो आप हमारी आवाज़ों पर ध्यान दीजिए, हम आपको पूरा बता दे रहे हैं। इसका जली विलयन कैसा होता है, दुधिया। इतना आपको समझ में आया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम, हम आप सभी से इसको कल सुनेंगे। समझ में आया। तो अब बोर्ड एग्जाम में जितना दिन बचा है उतने दिन में आपको मन लगा के तैयारी करती। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए वीडियो आपको कैसा लगता है। और आप लोग का काम ये होता है कि अब जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें जितना बाकायदे पढ़ पाओ, खूब ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि आपका जो परसेंटेज बन जाएगा वो कभी जीवन में आप दोबारा उस पेपर को नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए अपना 100% दीजिए, बाकी जो होना है ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, मिलेंगे आप लोग से एक नए पार्ट में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।